गरीब और पिछड़ों की तरक्की के लिए उन्होंने बिहार में सबसे पहले सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना शुरू किया। उनका यह फार्मूला कर्पूरी फार्मूला कहलाया। नौकरियों में 26% तक आरक्षण दिया गया। 3% महिलाओं के लिए आरक्षण था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महिलाओं के आरक्षण में जाति की कोई बंदिश नहीं थी। यह कर्पूरी के सोच के व्यापक फलक को दिखलाता है। और जो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला कहलाता है, 26% का आरक्षण का सिद्धांत स्वीकार हुआ, उन्हें कर्पूरी जी ने आम सहमति से सामाजिक न्याय और समता के लिए विभाजित किया। 20% रखा पिछड़ों के लिए, 12% पिछड़ों को, 8% पिछड़ों को, 3% गरीब सवर्णों को और 3% जो महिलाएं थी उनमें सब जातियों के लिए। और एक खासियत थी कर्पूरी ठाकुर की कि गरीबी को उन्होंने देखा था। तो हम ये मानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी समाज समरसता चाहते थे, टकराव नहीं चाहते थे, झगड़ा नहीं चाहते थे, सहमति से परिवर्तन चाहते थे। कर्पूरी जानते थे कि गरीबी मिटाने के लिए भूमि सुधार बहुत जरूरी है। भूमि सुधार की दिशा में भी कर्पूरी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। कि कर्पूरी ठाकुर की सोच थी समानता की, बराबरी की और गैर बराबरी को समाप्त करने की, जमीन के बंटवारे की, खेतर मजदूरों के साथ न्याय होने की, दलितों और प्रताड़ित लोगों की प्रताड़ना समाप्त हो, नियोजन की, हिस्सेदारी की उनकी इच्छा थी कि समूह नौकरियों में आवे, रोजगारों में आवे, उद्योग में आवे। इसलिए उस एक सरजमीनी कार्यकर्ता के हैसियत से उन्होंने देखा था, आंका था समाज समस्याओं को। उन्होंने ऐसी सरकार में मुखिया की भूमिका निभाई जिसमें दक्षिण और वाम दोनों का समर्थन था। कर्पूरी ने स्कूल फी खत्म कर दी ताकि हर तबका शिक्षित हो सके। बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में भी उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी। कर्पूरी ने गरीबी को न सिर्फ नजदीक से देखा था बल्कि उसे महसूसा भी था। वो जानते थे कि गरीबों के लिए फाइलों में बनने वाली योजनाएं कहां दम तोड़ देती हैं। इसलिए उन्होंने जनता से सीधे जोड़ने की पहल की। कभी भी कोई भी कर्पूरी ठाकुर से मिलकर अपनी बात रख सकता था। वो हमेशा आम लोगों के बीच रहते थे, आम लोगों सा जीवन जीते थे। तो जो एक मुख्यमंत्री की हैसियत से फिर 77 के बाद के जो मुख्यमंत्री हुए, जो उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी अपनी जिंदगी, वो अनुकरणीय है। वो मुख्यमंत्री ऐसा था जो उनके घर कमरे के अंदर उनके बेडरूम में जो चाहे जाकर सो जाता था। कर्पूरी जी कभी कभी ऐसा होता था कि उनको अपने बेड पर जगह नहीं मिलती तो नीचे दरी पर सोते थे। आज जब हमारे समाज का दायरा सिमट रहा है, नीतियों और सोच पर स्वार्थ हावी है, ऐसे में कर्पूरी ठाकुर की याद बरबस आ जाती है। इतना तो तय है कि अगर हमें नया बिहार बनाना है तो इसका रास्ता कर्पूरी ठाकुर के विचारों और सिद्धांतों के बीच से ही गुजरता है। समय बदला तो समाज के विचारों में भी बदलाव आया। इसने जन की सोच बदली और जन ने जननायक को प्रोडक्ट बना दिया। उसे ला खड़ा किया बाजार में। उस बाजार में जहां कर्पूरी का नाम वोट के मोल बिकने लगा, उसके विचारों की अहमियत लोग भूल गए। समाज में समाजवादियों की एक मॉडर्न पीढ़ी खड़ी हो गई जिसके लिए समाजवाद बस अपने फायदे की चीज भर थी। यही लोग अब राजनीति का कद भी तय करने लगे और राजनीति के कद्दावर बन गए। वैसे उन लोगों ने भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जो अपने को कर्पूरी के चेले समझते हैं। आज का नेता हेलीकॉप्टर का नेता है और कर्पूरी ठाकुर जो है साइकिल का नेता था। देखिए नहीं, ये तो राजनीति आज खुद ही राजनीति चौराहे पर है। कर्पूरी ठाकुर का क्या सवाल है? जो कोई भी पार्टी है, किसी पार्टी के अंदर तो अब इनर डेमोक्रेसी है नहीं। कर्पूरी ठाकुर वगैरह डेमोक्रेसी की बात करते थे। आज जब कोई पॉलिटिकल पार्टी खुद ही डेमोक्रेट नहीं है, ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जो डेमोक्रेसी और उसके आधार पर हम डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल एक तो नारेबाजी लगती ही है। नई राजनीति में आम लोग कटते गए और यहाँ वो आवाम जिसे लेकर कर्पूरी जीते थे बहुत दूर चली गई। वो बस भीड़ बनकर रह गई जो जुटती नहीं जुटाई जाती है। कर्पूरी के फार्मूले का भी यही हाल हुआ। इस फार्मूले में राजनेताओं ने जाति की कड़वी घुट्टी डाल दी। इससे आम आवाम तो वहीं खड़ी रही। हाँ, राजनेताओं के बैंक खाते जरूर भारी होते गए। जो समाजवादी पार्टी बनी उस जमाने में
जनता पार्टी बनी, राष्ट्रीय जनता पार्टी दल बना, समता पार्टी बनी, आज जनता दल यूनाइटेड हैं। ये सारी पार्टियां जो हैं वो इस कर्पूरी ठाकुर सिद्धांतों से अलग दिखती हैं। तो उनकी पदबद्धता वास्तव में गरीब के लिए, समाजवाद के लिए नहीं है। जिसके लिए समाजवादी आंदोलन चला था जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, आसंद देव जी के नेतृत्व में, वह कर्पूरी ठाकुर नेतृत्व में, वह समाजवादी आंदोलन के माध्यम से ये सरकार उन कामों को नहीं कर पा रही है जो काम करना चाहिए। जननायक के समाजवाद को जन भूलती गई और उलझती गई वादों और दावों के जाल में। वो कहते थे, बिहारियों जागो, उठो, चलो, कदम बढ़ाओ और बगावत करो। अगर सरकार आर्थिक समता और सामाजिक विषमता के विपरीत काम करती है तो वह पूंजीवाद की पोषक है। संसद के विशेषाधिकार कायम रहें, अक्षुण्ण रहें, बढ़ते रहें आवश्यकता अनुसार, परंतु जनता के अधिकार भी। यदि जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो आज न कल जनता संसद के विशेषाधिकारों को चुनौती देगी। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। 10 पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।